सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों यहां पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हम देखने वाले हैं आज। ये जो चैप्टर नंबर 8 है आपके बुक में होगा, आप ओपन कर लें। इस चैप्टर नंबर 8 को समझाने के लिए यूट्यूब पे कई सारे वीडियो है, आप जाकर समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं। मेरा तरीका बहुत अलग होने वाला है इस चैप्टर को समझाने के लिए। बेटा अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ऐसे दोस्तों तक जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो उन तक शेयर करें। इस चैप्टर को समझाने के लिए आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे कितने क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने क्वेश्चन लिखे हैं? 6। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन समझ लिया, अगर आपने एक भी क्वेश्चन समझ लिया तो आप बाकी के 5 तो खुद ही कर लेंगे। तो हमें बस ये देखना है कि सर हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। एक बार मैं आपको इसका बेसिक थोड़ा समझा देता हूं, है ना। चलिए सबसे पहले देखिए मैंने कौन से 6 क्वेश्चन ले रखे हैं एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 का। मैंने लिया एग्जाम्पल 1, मैंने लिया एग्जाम्पल। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो वीडियो बनने वाला है पूरा हिंदी मीडियम में बनने वाला है। इसमें इंग्लिश मीडियम का मैथ्स नहीं रहेगा। इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर 8 है उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी मीडियम का चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का चलिए सबसे पहले देखेंगे कि सर इस चैप्टर को समझने के लिए मैं पहले आपको एक बेसिक समझाता हूं, कहानी सुनाता हूं। कहानी है 6 दोस्तों की। कहानी है 6 दोस्तों की। पहले दोस्त का नाम है साइन, दूसरे दोस्त का नाम है कॉस, तीसरे दोस्त का नाम है टेन, चौथे दोस्त का नाम है कॉसेक, पांचवें दोस्त का नाम है सेक और छठे दोस्त का नाम है कॉट। एक कहानी सुन लो फिर शायद आपको चैप्टर सब समझ में आ जाएंगे। ये 6 चैप्टर है, ये 6 दोस्त हैं। इस 6 दोस्तों में मान लो 6 के 6 दोस्त होटल जाते हैं और होटल पे जाकर इनको पिज्जा खाना है। होटल पे जाकर इनको क्या खाना है? पिज्जा। अब इन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया मान लो 100 रुपए का। कितने का ऑर्डर किया? अच्छा, ये 6 ने मिलकर एक ही पिज्जा ऑर्डर किया, तो बताओ ये पिज्जे को 6 लोग मिलजुल के खाएंगे। अच्छा, बात ये हुई कि भाई मैंने कितना पैसा मिलाया, मैंने कितना पैसा मिलाया, इसने कितना मिलाया, इसने कितना मिलाया। आपको नहीं पता कि किसने कितना मिलाया, बस इतना पता है कि 100 रुपए इकट्ठा हो गया। 100 रुपए कितना हो गया, अब ये नहीं पता कि किसने कितने मिलाया। चलो साइन बोल देता है कि सर मैंने 20 रुपए मिलाया। मैंने कितने मिलाया? साइन ने तो बोल दिया कि मैंने 20 मिलाया। तो बताओ आपको इन 5 का पता है क्या? अभी एक का ही पता चला, अभी एक का ही पता। इन 5 का पता चला क्या? नहीं। तो क्वेश्चन में ये है कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आपको बचे हुए 5 की वैल्यू आपको निकालनी। बचे हुए 5 की वैल्यू जाकर देखो यहाँ पे क्या लिखा है। 10 की वैल्यू कितनी है? 4/3। 10 की वैल्यू कितनी है? 4/3। जाकर देखें इन 6 दोस्तों में से 10 बोल रहा है कि मैंने 4/3 रुपए मिला। 10 क्या बोल रहा है? मैंने 4/3 रुपए। बताओ 10 का पता है तो क्या बाकी का सबका पता है? वो क्या बोल रहा है कि हमने 10 की वैल्यू दे दी 4/3, अब बाकी अन्य मतलब जितने बचे उन सबका आप ज्ञात करो, उन सबका। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में देखो फिर से वही 6 दोस्त लोग हैं। 6 दोस्त लोग। क्या बोल रहा है? साइन बोल रहा है कि मैंने 3/4 मिला है। साइन क्या बोल रहा है? बताओ अब कितने लोगों का नहीं पता? 5 का। कितनों का नहीं पता? तो साइन क्या बोल रहा है? मैंने तो 3/4 मिला है। अब आप बाकी के 5 का मत निकालो, अब आप बस कॉस का और 10 का बता दो। किसका बता दो? वो बोल रहा है मैंने तो इतने मिला है ना। अब आप बाचों का मत निकालते बैठो, आप बस कॉस का निकाल दो और किसका निकाल दो? बस हमको नहीं चाहिए तीनों। तो बताओ आप कॉस और 10 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब मान लो अब अगले प्रश्न में आ जाओ। वो बोल रहा है कि साइन की वैल्यू कितनी है? 13/12। साइन की वैल्यू कितनी है? बताओ अब आपको बाकी के 5 की वैल्यू पता है क्या? तो क्या कह रहा है? अन्य सभी के निकालना। अन्य कितनों को चीज समझ में आ गई? आ गई। चलिए अब सर कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को समझने के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। यहां पर मेरे साथ में जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं, जो मेरे क्लासरूम में बैठे हैं, मैं आपको केवल 2 सूत्र बताऊंगा। अगर आपने वो 2 सूत्रों को लगाना सीख लिया तो इस चैप्टर में यहां से यहां तक के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। मैं बच्चों को भी यूट्यूब पे वीडियो पे दिखा दूं कि कौन से क्वेश्चन है। अराउंड इसमें 21 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, एग्जाम्पल को मिलाकर। एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल को मिलाकर 21 क्वेश्चन है। लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आप 2 फॉर्मूले से कर लोगे। मैं बताता हूं कौन सा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ध्यान दे, कितने दोस्त बताए थे? 6। कितने बताए थे? एक बताया था साइन, एक बताया था कॉस, एक बताया था टेन, एक बताया था कॉसेक, एक बताया था सेक और एक बताया था कॉट। ध्यान रखना पहला फॉर्मूला बताने जा रहा हूं,
मैंने बताया ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप एक नाम याद करो, लाल बटे कक्का, नाम याद कर लो। जाकर देखो लाल की स्पेलिंग क्या मैंने लिखी, लाल की स्पेलिंग लिखी है LAL, तो क्या हो गया लाल, और नीचे कक्का लिखा है KKA। बताओ हो गया कि नहीं, लाल बटे कक्का। अब जाकर देखो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहां पर यह करा कि अगर हमें साइन का फॉर्मूला पूछना है कि साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला है तीर किधर जा रहा है नीचे, तो साइन का फॉर्मूला क्या है L बटे K। साइन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने आपसे पूछा चलो टेन का फॉर्मूला बताओ, तो टेन का फॉर्मूला है L बटे A, L बटे A। चलो मैंने आपसे पूछा कॉस का फॉर्मूला बताओ, तो आप बताएंगे A बटे K, A बटे K। चलो मैंने आपको ऊपर तीनों की नहीं पूछे, अब मैंने नीचे से पूछ लिया, तो आप बताओगे भी नीचे से। मैंने पूछ लिया कॉसेक का, तो आप नीचे से बताओ K बटे A, K बटे L। मैंने पूछा सेक का बताओ, तो K बटे A। बताओ समझ में आया। अगर मैं कहीं पे भी इन छह में से कुछ भी लिख दूं, चलो मैंने लिखा कॉसेक लिख दिया, बताओ कॉसेक की जगह क्या लिखोगे, कॉसेक की जगह क्या लिखोगे K बटे K बटे L। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये लिख लेंगे, अगर मैं 6 के 6 नाम दे दूं तो लिख लेंगे। आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैंने को आपको बताना है दूसरा फॉर्मूला। अगर आपने दो फॉर्मूला समझ लिया पूरा चैप्टर खत्म। एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कला, क्या होती है कला। मैं तो उसको कला बोलता हूं, आजमता, आजमता कला, क ल आ, क ल आ, क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर, क का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर। क मतलब होता है कर्ण, क मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ समझ में आया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर ये सूत्र कब लगाते, ये सूत्र कब लगाते समझे इधर। मैंने तीन चीजें दी आपको, क ल आ, तीन चीजें दी, बेसिक समझा रहा हूं। मैंने इसकी वैल्यू दे दी 4, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 3। बताओ मैंने आपको तीनों की वैल्यू दी है या दो की वैल्यू दी है, अच्छा तीसरी छोड़ दी। मैंने आपसे कहा कि दो वैल्यू मैंने दी है, तीसरी तुम सब निकालो, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। तुमको निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तब लगाते हैं जब हमें तीन में से दो वैल्यू पता हो और तीसरी वैल्यू ना पता हो, तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, चलो लगाते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है, पाइथागोरस होती है क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर। बताओ क कितना इधर का है 4, क कितना इधर का है, तो बताओ क के नीचे 4 लिखेंगे। अच्छा आप बताओ ल कितना है 3, तो बताओ ल के नीचे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। बताओ ए था ही नहीं, तो हम ए की जगह भी कुछ लिखेंगे क्या, नहीं, ए इसी रहेगा। नहीं आया समझ में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर है तो उसको 4 दूनी 8 करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको 4 में 4 का इंटू करना है, 4 चौक 16, यहाँ पर 3 तिया 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा। बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर अकेला रह ही रहा है, ए का तो वैल्यू पता ही नहीं है। अब बताओ यहाँ से नॉट के इधर आकर कैसे हो जाएगा माइनस का, नॉट के इधर आकर कैसे हो जाएगा, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। अब आप बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर चल रहा है कि नहीं, वैसी 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 चल रहा है। अच्छा ये बताओ इधर से अगर स्क्वायर हटेगा, तो इधर से अगर ये जो स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या चलेगा अंडर रूट, क्या चलेगा। बताओ जिस चीज की वैल्यू हमको नहीं पता थी वो हमने प्रमेय के माध्यम से निकाल ली कि नहीं, कैसे निकाल ली, √7, क्या निकाल ली। अब मान लो कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ गया, मैंने इन दोनों की वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी 3, इसकी वैल्यू दे दी 4। अब कैसे निकालेंगे के, तो आसान है, वही सूत्र से निकालेंगे। कैसे, अब बताओ किस किस की वैल्यू है, ए की है 4, तो ए के नीचे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर, एल की कितनी है 3, तो एल के नीचे 3 का स्क्वायर, और बराबर के नहीं है तो के को छोड़ दो। कितनों को समझ में आया। अब क्या करेंगे, के स्क्वायर वैसे की वैसे रहेगा। बताओ के स्क्वायर वैसा ही रहेगा कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर ये करेंगे कि 3 का 2 में गुणा नहीं करना है, 3 का 3 में गुणा करना है। 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25। और सभी को पता होना चाहिए कि 25 5 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर लगता है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो के की वैल्यू कितनी हो गई। ये बताओ, ये वो सूत्र है जिसके माध्यम से आप 2 की मदद से तीसरी वैल्यू निकाल लेते हो। 2 की मदद से आप तीसरी वैल्यू, बताओ समझ में आया। अब अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गए, ये दो चीजें समझ में आ गई, मैं अगर आपसे कहूं चल 10 का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे L बटे A, L बटे A। और अगर मैं आपसे कहूं ये सूत्र कब रखेंगे, तो ये सूत्र तब रखेंगे जब आपको 2 की वैल्यू हो और तीसरी की वैल्यू निकालनी हो। तीसरी की वैल्यू हो गया, सवाल खत्म।
पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको अब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पूरे क्वेश्चन खत्म। 21 में से इससे पहले जो बैच गई है मेरे पास पढ़ के, वो 10-11 प्रश्न आज की डेट में करके गई है। हमें भी कोशिश करना है, जाकर देखें। मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे वो अराउंड, यहां पर आपको दिख रहा है उदाहरण नंबर 1, यह आपकी बुक का है 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन, 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, 8.1 का सेवंथ क्वेश्चन, और ये है 8.1 का 8th क्वेश्चन। 8.1 का 8th क्वेश्चन। हमें ये सारे क्वेश्चन कर लेना है। अब कोशिश ये करना आप लोग कि आप पैटर्न तो सीख ही गए, बेसिक तो सीख ही गए, तरीका सीख लो, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन सीख लो, बाकी के आपको ये निकलना चाहिए कि सर बाकी के 2 छोड़ दो, हम करेंगे, ऐसा होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। बताओ, सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया। बताओ किसकी वैल्यू, 6 दोस्तों में से किसकी वैल्यू दे रखी है? 10 की वैल्यू दे रखी है। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अब बताओ 10 की ही दी है, बाकी के 5 की दी है क्या? तो बाकी के 5 की नहीं दी, तो वो बोल रहा है अन्य सारे अनुपात ज्ञात करो। अन्य सारे अनुपात बताओ, ज्ञात पांचों की करना है कि 1 या 2 की करना है? वो बोल रहा है अन्य सारे याद करना, तो हम 5 की याद करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 डब्बे बना लेता हूं। आप देखो, आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो या फिर जैसी आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे 5 कॉलम बना लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पांचों वैल्यू निकालनी है। दिख रहा है? कितने दोस्त बताए थे? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट बताए थे। इसमें से उसने आपको 10 की वैल्यू कितनी दे दी? 4/3। अब बताओ ये 5 आपको निकालना है कि नहीं? तो पांचों को एक एक डब्बे में डाल दो। मुझे यहाँ पे साइन निकालना है, मुझे यहाँ पे कॉस निकालना है, मुझे यहाँ पे टेन तो निकालना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे कॉसेक निकालना है, मुझे यहाँ पे सेक निकालना है, और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? कॉट। हाथ खड़े करो, कितनों का समझ में आया? अब क्या करेंगे? आया? अब क्या करेंगे? अब लेंगे इस सूत्र की मदद। इस सूत्र में जहां जहां साइन है वो यहां रख दो, जहां जहां कॉस है ये रख दो, जहां जहां टेन है वो यहां रख दो, जहां कॉस है ये रख दो, जहां जहां दिख रहा है। चलो बताओ, टेन मुझे दिख रहा है, टेन की जगह क्या लिखूंगा? L/A। क्या रखूंगा? ईमानदारी से बताओ, दिख रहा है कि नहीं? टेन की जगह क्या रखेंगे? L/A। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो साइन की जगह क्या रखेंगे? L/A। अच्छा कॉस की जगह क्या रखेंगे? अच्छा कॉसेक की जगह क्या रखेंगे? K/L। अच्छा सेक की जगह क्या रखेंगे? और ये बताओ कॉट की जगह क्या रखेंगे? हो गया। बताओ कोई मेहनत लगी क्या? मैं इतनी चीज वापस समझा रहा हूं, आपने मुझसे नहीं पूछी, मैं फिर समझा रहा हूं। चलिए ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में उसने आपको 6 दोस्तों में से एक की वैल्यू दे दी है साइन की। काय की वैल्यू दे दी है? साइन की वैल्यू दे दी है 3/4। लेकिन वो अब आपसे पांचों की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो आपसे केवल 2 की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 2 की। एक पूछ रहा है कॉस की और एक पूछ रहा है टेन की। नहीं आया समझ में? अब ये बताओ, एक की वैल्यू दे दी है और 2 की वैल्यू पूछ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इतनी सारी जगह क्यों छोड़ दी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये कर, अब बताओ जहां जहां साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट दिखेगा वहां ये रख दो। बताओ साइन की जगह क्या रखेंगे? L/A। क्या रखेंगे? बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं? अब बताओ यहाँ पे कॉट की जगह क्या रखेंगे? सॉरी कॉस की जगह क्या रखेंगे? A/K। ये बताओ टेन की जगह क्या रखेंगे? हाथ खड़े करके बताओ कितनों को समझ में आया? सर ये सूत्र तो हमको आ गया, हम देखकर रख देंगे। अब इसकी बारी। मैंने आपसे कहा था पाइथागोरस तब लगता है जब 2 की वैल्यू हो। तब 2 की वैल्यू बताओ, ईमानदारी से बताओ। L की वैल्यू 4 है और A की वैल्यू कितनी है? 3। क्या यहाँ पर 3 लोगों की वैल्यू है क्या? 2 की है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कला। क्या होती है? कला। यही होती है। अच्छा अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, कला अगर ये होता है, क बोले तो कर्ण का स्क्वायर, ल बोले तो ल का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप ईमानदारी से बताना बेटा कि L कितना है? 4। तो L 4 है तो मैं A की जगह रखूं कि L की जगह रखूं? अच्छा A कितना है? 3। तो यहाँ पे कितना रखूंगा? 3। बताओ यहाँ पर दोनों में K है क्या? तो K यहाँ पे छूट जाएगा, K यहाँ पर छूट जाएगा। 4 का इंटू 2 में नहीं करना है, 4 का इंटू 4 में करना है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। 25 होता है। अच्छा ये बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो K की वैल्यू 5। ईमानदारी से बताओ हम यहाँ पे तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं कि नहीं? दो तो उसने प्रश्न में L बराबर 4 दे दिया था, उसने आपको A बराबर 3 दे दिया था। बताओ K की वैल्यू हमने निकाली कि नहीं? अब जहां जहां पर आपको L दिखेगा, जहां जहां पर A दिखेगा, जहां जहां पे K दिखेगा, वहां पे ये वैल्यू रख दो। बताओ मुझे यहाँ पर ऊपर क्या दिख रहा है? L।
तो मैं ऊपर क्या रखूंगा 4, मुझे नीचे क्या दिख रहा है के, तो नीचे क्या रखूंगा 5, मुझे यहाँ पर ऊपर क्या दिख रहा है ए, तो ऊपर क्या रखूंगा 3, नीचे के, तो के की जगह 5, ऊपर की जगह 5, एल की जगह 4, यहाँ पर के की जगह 5 और ए की जगह 3, और यहाँ पर ए की जगह 3 और एल की जगह। कितनों बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये आया है तो आप सारे कर लोगे। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, ज्यादा टफ नहीं है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, लेकिन 1 की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन 5 की वैल्यू मिली है क्या? तो 5 की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे 5 कॉलम बना लेंगे 5 लोगों की वैल्यू निकालने के लिए। अब बताओ, सेक तो मिल गया, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक तो दे रखा है, कॉट निकालना है। आया समझ में? क्या करेंगे? इस सूत्र के माध्यम से वैल्यू रखेंगे। बताओ, सेक नीचे देखो, यहाँ पर k बटे ए क्या जाएगा? k बटे, बताओ 13/12 आएगा कि नहीं आएगा? अब इधर बताओ, यहाँ पे साइन है तो साइन की जगह क्या आएगा? एल के। अच्छा, कॉस की जगह क्या आएगा? ए के। टेन की जगह क्या आएगा? एल ए आएगा ना। कॉसेक की जगह के एल, और इधर कॉट की जगह ए एल। बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब क्या करें? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ही लोगों की वैल्यू, कितनों की? तीसरे की निकालने के लिए हम काय का फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अब बताओ, क की जगह क्या रखेंगे? 13, ल की जगह तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे। अ की जगह कितना रखेंगे? 12। बताओ, 13 का 13 में 169, 12 का 12 में 144, 12 के 12 में आपको करके देखना पड़ेगा इंटू। चलिए अब ल स्क्वायर। ये बताओ, ये जो 144 है वो उठ के इधर आकर कैसे हो जाएगा? तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा। कितना आएगा? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 25 किसकी वैल्यू होती है? 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? और बताओ, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ, पहले दो ही लोगों की वैल्यू थी आपके पास, थी ना? के कितना था? 13, ए कितना था? 12। अब बताओ, तीसरा हमने निकाला कि नहीं? एल। अब जहां जहां पे जो जो दिख रहे हैं रख देंगे कि नहीं? बताओ, एल ऊपर है तो एल ऊपर है तो एल कितना आएगा? 5। के नीचे तो के कितना आएगा? 13। ए ऊपर है तो ए कितना आएगा? 12 और के नीचे 13। यहाँ पर एल कितना है? 5 और ए नीचे है तो 12। यहाँ पर के ऊपर है 13 और एल नीचे 5, और यहाँ पे ए ऊपर है और एल नीचे। बताओ क्या करेंगे? यहाँ पे दो ही लोगों की वैल्यू है तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकलती है? क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर। लगाते हैं ना? फिर क्या करेंगे? क की जगह क्या रखेंगे? क की जगह 4 रखेंगे। क की जगह क्या रखेंगे? ल की जगह क्या रखेंगे? 3। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? बताओ, 4 का इंटू 2 में करना है कि 4 का इंटू 4 में करना है? 4 चौक 16, 3 तिया 9 प्लस ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अब बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर ए स्क्वायर बच रहा है, 9 उठ के इधर आकर कैसे हो जाएगा? माइनस का। 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया। अब सर ये 7 का क्या लफड़ा है? 7 का तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर अंडरूट चढ़ाएंगे। इधर से स्क्वायर हटाकर इधर से क्या चढ़ाएंगे? यहाँ से स्क्वायर हटाना है। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है और यहाँ पे क्या चढ़ेगा? अंडरूट। तो बताओ, पहले आपके पास किसकी वैल्यू थी? एल की। फिर किसकी थी? के की। लेकिन अभी हमने क्या निकाला? ए। कितना निकाल लिया? √7। जहां जहां पे जो दे रखा है वो रख देंगे कि नहीं? अब हाथ खड़े करके बताओ कितनों को समझ में आया? ए की जगह क्या रखेंगे? √7। के की जगह क्या रखेंगे? 4। अच्छा, एल ऊपर है तो एल की जगह क्या रखेंगे? 3। और ए नीचे है तो ए के नीचे। बताओ अब कितनों को समझ में आया? आया? पक्का? तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, यह प्रश्न आप करेंगे, यह प्रश्न आप कैसे करेंगे इसको थोड़ा बताता हूं। यहां पर आपको एक कंफ्यूज हो रहा है। 15 cot a बराबर 8 यह दे रखा है। आप एक काम करना, cot a लिखना बराबर 8 लिखना, और यहां का जो 15 है ना आगे का, वो 15 को उठाकर नीचे पहुंचा देना। बताओ समझ में आया? आया कि नहीं आया? यहां पर भी इस प्रश्न में भी ये करना, इस 3 को उठा के कहां पहुंचा देना? नीचे। आया? आया? फिर वो जैसा बोलेगा वैसा आपको फाइन करना है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं लाइव वीडियो के थ्रू, जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं, बच्चों कोई प्रश्न टफ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को 2-4 बार वीडियो के माध्यम से देखें, प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। इसके बाद के क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं।
बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन देखें, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6। कैसे करेंगे, जाकर आप उदाहरण को पढ़ो। उदाहरण बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन समझेंगे। आगे क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आप ये नोट्स को यहां रख देता हूं और एक नॉर्मल बात करता हूं। चलिए मान लीजिए मुझे चाय नहीं बनाते आती, चाय नहीं बनाते आती, मैं किचन में गया, मम्मी से कहा मम्मी मुझे चाय नहीं बनाते आती। मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, मैं तुझे सामान देती हूं, मैं तुझे क्या देती हूं, लेकिन सामान देती हूं और तुझे क्या बनाना है, चाय। तुझे क्या बनाना है। अब आप ही मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई अगर हमें सामान नहीं देगा तो क्या हम बिना सामान के चाय बना पाएंगे, नहीं। चाय बना तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले सामान दो, पहले क्या दो, सेम वैसे ही आप 8वीं का मैथ्स पढ़ो, 7वीं का पढ़ो, 6वीं का पढ़ो, 9वीं का पढ़ो, 10वीं का पढ़ो, 11वीं 12वीं कोई भी मैथ्स पढ़ो, अगर वो आपसे कुछ ज्ञात करने का बोल रहा है कि ये ज्ञात करो, उसका मान ज्ञात करो, उसका मान ज्ञात करो, तो 100% वो कुछ ना कुछ चीज देगा, कुछ ना कुछ चीज देगा। उस दिए हुए चीज की मदद लेकर आपको वो चीज ज्ञात करनी है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न देखें, उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया है। प्रश्न को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है, ACB दे रखा है। दूसरी चीज पढ़ो, दूसरी चीज उसने दे रखी है C समकोण है। C क्या है, अच्छा। तीसरी चीज देखो क्या दे रखा है, AB 29 है। AB क्या है, और चौथी चीज क्या दे रखी है, BC 21 दे रखी है। यहाँ पर जो बच्चे वीडियो के थ्रू मुझसे पढ़ रहे हैं वो बच्चे एक बात का ध्यान रखें कि जो आप किताब में पढ़ रहे हो उस किताब में ये जो चीजें दे रखी है वो पैराग्राफ वाइज दे रखी है। कैसे दे रखी है, पर यहां पर मैंने उसको पॉइंट वाइज बना रखा है। कैसे लिख रखा है, हमें 4 सामान दे रखा है। कितना सामान दे रखा है, अब वो 4 सामान देकर हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रश्न पढ़ो। वो बोल रहा है कि आपको मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, किस किस का, 2 चीजों का। पहला cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरी चीज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बताओ यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उसने 4 चीजें दे दी और 2 चीज बनाने के लिए बोल रहा है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ो, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 4। वो बोल रहा है आपसे, उसने आपको एक त्रिभुज दिया है, बोलो दिया है कि नहीं। पहले नंबर पे त्रिभुज दिया है ABC, क्या दिया है। दूसरे नंबर पे उसने आपको कोण B समकोण दे रखा है। B क्या दे रखा है, B क्या दे रखा है। तीसरी चीज क्या दे रखी है, tan A की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। बताओ ये 3 समान दे रखे हैं और वो आपसे बोल रहा है सत्यापित करो। क्या बोल रहा है, किसको सत्यापित करना है, सत्यापित करना है 2। फिर बोल रहा है साइन A डॉट कॉस A बराबर क्या बोल रहा है, 1। बताओ ये चीज समझ में आई। वो आपसे 3 चीजें देने के बाद ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है। अगले प्रश्न पे चलो, उदाहरण नंबर अगला। वो बोल रहा है, पहले नंबर पे बोल रहा है त्रिभुज OPQ। त्रिभुज क्या बोल रहा है, OPQ। अच्छा दूसरी चीज क्या बोल रहा है, P समकोण है। P क्या है, P क्या है, तीसरी चीज क्या बोल रहा है, OP कितना दे रहा है, 7। OP कितना दे रहा है, और चौथी चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, चौथी चीज दे रखा है OP माइनस PQ, OQ माइनस PQ कितना दे रखा है, 1। अब बताओ ये 4 चीजें दे रखी है कि नहीं, और ये 4 चीजें देखकर वो हमसे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं साइन Q और कॉस Q निकालो। काय का मान ज्ञात करना है, साइन Q और कॉस Q। नहीं आया समझ में, आया। चौथा प्रश्न, हम 8.1 का पहला प्रश्न पढ़े, सबसे नीचे का पढ़ो। क्या बोला है, उसने सबसे पहले नंबर पे दिया है त्रिभुज। क्या दिया है, बताओ दिया है कि नहीं। त्रिभुज क्या दिया है, ABC। क्या दिया है, अच्छा। दूसरे नंबर पे समकोण क्या दे रखा है, B क्या है, समकोण। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, AB कितना है, 24। और चौथे नंबर पे क्या दिया है, BC 7। ये 4 सामान देने के बाद वो हमें से क्या ज्ञात करने का बोल रहा है। पहला बोल रहा है साइन A कॉस A, और दूसरी चीज ज्ञात करने का बोल रहा है कॉस C और सॉरी साइन C और कॉस C। बताओ समझ में आया, कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई कि सर ये 4 सामान दे रखा है, ये और नीचे के सामान निकालने के लिए बोल रहा है। अब कैसे करेंगे उसको, चलिए अब इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू कर दे। पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। पहले वो कहानी सुनो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं ये कहानी ऑलरेडी एक बार सुना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर सुनो। 6 दोस्त लोग हैं, एक है साइन, एक दोस्त का नाम है कॉस, एक दोस्त का नाम है टेन, एक दोस्त का नाम है कॉसेक, एक दोस्त का नाम है सेक और एक दोस्त का नाम है कॉट। 6 दोस्त हैं,
छह दोस्त मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करके पिज्जा मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? और ध्यान रखना है, इस पिज्जा को एक ही मंगवाया और इसको मंगवाने के लिए सबने अपने अपनी तरफ से पैसे जोड़े, सबने पैसे इकट्ठा करे और मंगवा लिए। अब साइन कह रहा है कि मैंने 3 रुपए मिला। कितने मिला है? 3 रुपए। इसने तो बोल दिया कि मैंने इतने मिला है। अब बाकी के 5 का आपको पता है क्या किसने कितना मिला है? एक बोल रहा है कि मेरी वैल्यू इतनी है, तो बाकी के 5 आप निकालो कि एक बंदे ने अगर 3 रुपए मिला है तो बताओ इसने कितने मिला है, इसने कितने मिला है। समझ में आया? चलिए, मैं आपको कौन से सूत्र का बोल रहा था? मैं आपको सूत्र का बोल रहा था 6 दोस्तों का साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, लाल बटे कक्का, वो तो बता ही चुका हूं। इन प्रश्नों के लिए हमको एक नई चीज सीखना पड़ेगी, त्रिभुज। आपने एक चीज देखी, इन सभी प्रश्नों में त्रिभुज आ रहा है, आ रहा है। चलिए, ये बताओ त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ऐसा होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इस त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना। अब इस त्रिभुज में आप एक चीज नोटिस करो, 3 कोने हैं। कितने कोने हैं? 3। इन कोने को कोण बोलेंगे। कोने को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये वाला जो कोना है, ये वाला और ये वाला, यहां पर एक लाइन बिल्कुल सीधी है और एक लाइन बिल्कुल आड़ी है, तो इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये कोना बिल्कुल समकोण है। क्या ये? अच्छा, 3 में से एक कोना तो समकोण फिक्स हो गया, ये तो समकोण है। अब कितने कोने बचे? 2। एक कोना बचा ऊपर वाला और एक कोना बचा नीचे वाला। बचा कि नहीं बचा? तो ध्यान रखना, सर यहां पे क्या और यहां पे क्या, ये नीचे। चलो अब एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लो दे दिया एग्जांपल PQR। क्या दे दिया? क्या एग्जांपल दे दिया? PQR में मैंने कहा P समकोण है। P क्या है? बोर्ड पे देखो। फिर मैंने आपसे कहा साइन Q। चलिए कैसे करेंगे? 3 लोग हैं, P है, Q है, R है। PQR, बताओ P कौन है? समकोण। तो बताओ P यहां आएगा कि P यहां आएगा कि P वहां आएगा? P आ जाएगा समकोण पे, P आ जाएगा। बताओ 3 लोगों में से हमने एक को तो सीट पे बिठा दिया, एक को कुर्सी मिल गई उसको बिठा दिया। अब कितने लोग खड़े हैं? 2। सर हम कहा जाए? Q बोलेगा सर मैं ऊपर जाऊं कि मैं, Q बोलेगा कि मैं नीचे जाऊं। 2 जगह, 2 कुर्सी खाली है और 2 लोग बैठने वाले हैं, है ना। तो अब कैसे बिठाएं? तो यहां पर देखो साइन के पीछे क्या लिखा हुआ है? Q। साइन के पीछे क्या लिखा हुआ है? तो ध्यान रखना, जो वर्ड पीछे लिखा है वो वर्ड नीचे जाएगा। वो वर्ड कहां जाएगा? जो पीछे है वो नीचे जाएगा। पीछे है वो नीचे। तो बताओ पीछे कौन है? Q। इसके पीछे कौन है? तो यहां पर Q आएगा। यहां पर क्या आएगा? सर अगर यहाँ पे R होता, साइन के पीछे क्या होता है? तो हम R को नीचे लिखते हैं। हम R को क्या लिखते हैं? तो जो भी वर्ड पीछे आएगा वो वर्ड कहां जाएगा? नीचे। तो अब बताओ कि हमने Q को भी बिठा दिया, अब बताओ कौन बच रहा है? R। तो R बची कुछ जगह पे ऊपर ही जाएगा। नहीं आया समझ में? चलिए अब वापस से समझते हैं एक और चीज। मान लो मैंने आपको दे दिया XYZ। क्या दे दिया? ध्यान देना, मैंने आपको Y समकोण दे दिया। Y क्या दे दिया? और मैंने आपको एक दे दिया 10X। क्या दे दिया? कैसे करेंगे? तीनों को अपनी अपनी कुर्सी पे कैसे बिठाएंगे? बताओ, Y तो समकोण है, तो Y इस कुर्सी पे बैठेगा कि इधर की इधर? Y यहाँ, अरे यही आएगा ना। बताओ, एक व्यक्ति को तो अपनी कुर्सी मिल गई, अब X और Y खड़े हैं। तो अब मैंने बोला था जो बंदा पीछे, जो बंदा पीछे, X पीछे, तो X क्या आ जाएगा? कितनों को समझ में आई ये चीज? और बची हुई चीज अब कौन बच गई? Z। कौन बच गई? कितनों को आया? हाथ खड़े करो। आ गया? तो ये चीज आपको उसमें मेंशन है। ये था बेसिक। क्या था? बेसिक। क्योंकि इसी के बाद अब आप सारे सवाल कर पाओगे। चलिए अब मैं करा रहा हूं सवाल करना स्टार्ट, क्योंकि अब हमें आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हो मैंने एक ही बार में 4 क्वेश्चन लिखे। एक ही बार में कितने लिखे? मैं यहां पर आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के 2 आप खुद करेंगे अपने तरीके से, क्योंकि आप समझ चुके हैं कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको अपन बाद में करेंगे और इसको भी अपन बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया? ट्राइंगल। और आपको पता है ये समकोण होता है। ये क्या होता है? और आपको पता है ये नीचे वाला कोण होता है। क्या होता है? चलिए अब आप प्रश्न को पढ़ो। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? बताओ क्या दिया है? C समकोण है। C क्या है? बताओ C समकोण है तो C कहां जाएगा? यहां नहीं जाएगा। अच्छा अब वो बोल रहा है इसके पीछे पढ़ो, कहीं पे साइन के पीछे A लिखा है क्या? या कॉस के पीछे A लिखा है क्या?
बताओ कोई वर्ड अगर लिखा होता, ए अगर लिखा होता तो मैं ए को नीचे लिख देता, लेकिन अभी फिलहाल लिखा ही नहीं है, तो मैं ए को अब ए को यहां लिख दो या वहां लिख दो, क्योंकि लिखा ही नहीं है, जगह फिक्स नहीं। तो अब हम इस क्वेश्चन में कहीं भी लिख देंगे। तो मैंने ए यहां लिख दिया और सी यहां लिख दिया और बी यहां लिख दिया। अगर यहाँ पे ए लिखा होता या ए यहां लिखा होता, पीछे लिखा होता, तो मैं ए को कहां लिखता, लेकिन अभी नहीं लिखा तो मैंने ए को ऊपर लिख दिया। समझना? चलिए अब फटाफट देखिए, ये हो गया। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय कला होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? क का स्क्वायर इक्वल टू ल का स्क्वायर प्लस आ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क ल आ, आज मत आ, क ल आ, कला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कला। सर ये क क्या होता है, एल क्या होता है, आ क्या होता है? आ। आपके दिमाग में आता होगा सर क क्या होता है, ल क्या होता है, अ क्या होता है? क होती है आड़ी लाइन, क होती है ल होती है खड़ी लाइन, ल होती है और अ होती है नीचे वाली लाइन। समझ में आ गया? इस चीज का ध्यान रखना। क कौन सी लाइन होती है? आड़ी। ल कौन सी होती है? खड़ी। और अ कौन सी होती है? आड़ी। चलिए स्टार्ट कर। अब आप ईमानदारी से बताना कि सबसे पहले दिया क्या है उसने? सी समकोण दे रखा है। सी क्या दे रखा है? जिसको हमने कहां बिठा दिया? सी पे। कहां बिठा दिया? अच्छा, दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है? ए बी कितना है? 29। ए बी कितना है? अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ ए बी ये है कि ए बी नीचे वाला है कि ए बी नीचे वाला? तो ए बी अगर 29 है ये वाला, तो बताओ के 29 हो जाएगा कि नहीं? के 29 हो जाएगा कि नहीं? ए बी अगर 29 है तो के कितना हो जाएगा? अब मुझे ईमानदारी से बताओ बीसी कितना है? 21। बीसी कितना है? बताओ बीसी यही है ना? तो बी अगर 21 है तो ए 21 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? कितने बच्चों को पता है कि के निकल गया, ए निकल गया और एल नहीं है? और आपको पता है कि पाइथागोरस लगेगी। क्या लगेगी? जब दो लोगों की वैल्यू मिल जाए और तीसरे की वैल्यू ना निकले तो ऐसी बीमारी में हम पाइथागोरस नाम की दवाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस। तो अब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आया? अब बताओ कर्ण क्या है? कर्ण 29 है। कर्ण क्या है? तो बताओ कर्ण के नीचे क्या लिखेंगे? 29 का स्क्वायर। कर्ण के नीचे क्या लिखेंगे? बताओ लंब कितना है ही नहीं, तो लंब को हम लंब का नाम लिख देंगे एसी। लंब का नाम लिख देंगे, लिख सकते हैं क्या? तो रहने दो, लंब को ऐसे रहने दो। आधार को क्या लिख देंगे? आधार को लिख देंगे 21। आधार को लिख देंगे, नहीं आया समझ में? अब 29, सर ये 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर में बहुत सारे बच्चे 29 का इंटू 2 में करते हैं, तो 29 का इंटू 2 में नहीं करना है, 29 का इंटू 29 में करना है। 29 का इंटू तो कितना आएगा? 841। कितना आएगा? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 तो 841। 29 का इंटू 29 में किया तो 841। लंब को ऐसे छोड़ दिया। अब 21 के इंटू 21 में करना है तो 441। 400। अब बताओ इन दोनों को जगह अपनी अपनी वैल्यू रखकर हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। 29 में 29 का इंटू 841, 21 में 21 का इंटू 441। अब कौन बचा? एल। कौन बचा? बताओ एल इकलौता बचा। 841 यहाँ है, ये 441 उठ के इधर आकर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बताओ? बताओ 841 में से 441 जाएगा तो 400 बचेगा। कितना बचेगा? और शायद आप लोग को नहीं पता हो, याद कर लो 420 का स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है? और स्क्वायर से स्क्वायर अगर कट गया तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। 400 की जगह 20 का स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर से स्क्वायर काट देना, एल बराबर क्या हो गया? 20। बताओ ईमानदारी से बताओ, आपके पास एल ही नहीं था लेकिन आपने वो एल भी निकाल लिया। वो एल कैसे निकाला आपने? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकाला? और ये एल कितना आ गया? 20। कितना आ गया? अभी फिलहाल हमारे पास में तीनों चीजें हैं। क्या क्या है आपके पास? के 29 था, के कितना था? ए कितना था? 21। और आपके पास में अब एल भी आ चुका है, कितना? 20। नहीं आया समझ में? लेकिन अब हमको सवाल को करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? आपको यहां पर ज्ञात करनी है दो चीजें। ज्ञात करनी है दो चीजें। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। पार्टीशन कर लिया। पहले पार्टीशन में हमको ये ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यही करना है। और दूसरे पार्टीशन में क्या ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अब ये बताओ कि आपको टोटल मैंने 6 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट, सुनाई थी कि नहीं? कॉसेक से कॉट। बताओ लाल बटे कक्का बताया था कि नहीं? लाल बटे कक्का। अब बताए ये लाल बटे कक्का आपको याद रखना।
साइन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, साइन का फॉर्मूला क्या है, तो एल बटे के। मैं आपसे कॉस का फॉर्मूला पूछूं कि कॉस का फॉर्मूला क्या है, ए बटे के। मैं आपसे पूछूं टेन का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक का पूछूं तो के बटे, सेक का फॉर्मूला पूछो तो, और कॉट का फॉर्मूला पूछूं तो। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कॉस का बताओ, तो कॉस का क्या हो जाएगा, अब बताओ कॉस का स्क्वायर लगाए तो ए बटे के का भी स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा साइन का क्या है, एल बटे के, तो बताओ स्क्वायर लगाए तो एल का स्क्वायर के का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, आया। अच्छा अभी बताओ नीचे की तरफ देखो, नीचे दोनों में के दिख रहा है, तो नीचे दोनों में के है तो दोनों को कॉमन के स्क्वायर लिख लेंगे। अरे इधर भी के इधर भी के, तो दोनों का इकट्ठा के। अच्छा अभी बताओ दोनों का इकट्ठा किया तो ऊपर ए प्लस एल, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं आया समझ में, आया। नीचे के स्क्वायर और ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए। बताओ ए की जगह क्या रखोगे, तो ए की जगह 21 का स्क्वायर प्लस एल की जगह 20 का स्क्वायर, और नीचे के है तो बताओ समझ में आया। अब 21 का स्क्वायर 21 का 21 में इंटू करो 441, और 20 में 20 का इंटू करो 400, और नीचे आपको बताइए 29 का 29 में करते हैं 841। चलो अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 441 से 400 841 हो जाएगा, 800, और नीचे तो 841 यही, 841 से 841 काट देंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा, क्या आएगा। जिसको नहीं आया फिर समझो, कॉस की जगह क्या रखेंगे, ए बटे के, क्या रखेंगे ए का स्क्वायर के का स्क्वायर, माइनस साइन की जगह क्या रखेंगे एल बटे के, क्या रखेंगे एल का स्क्वायर के का स्क्वायर। समझ में आया। अब बताओ नीचे दोनों जगह के स्क्वायर है तो कॉमन लिख देंगे, और ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, बताओ ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 21 का स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 20 का, और के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे। समझ में आया। अब बताओ 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, माइनस 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। अब आपको पता है 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, बटे में 841। ये इसका आंसर हो गया, सवाल खत्म। ज्यादा कुछ टफ नहीं था। मैं आपको फिर बता दूं कि इस प्रश्न में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं गई, ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे,